हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज हम एलटी पैनल्स के अंदर मल्टी फंक्शन मीटर की वायरिंग किस तरह की जाती है और सिटी शॉर्ट टर्मिनल का यूज़ क्या है और उसका वायरिंग किस तरह किया जाता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने एक टिपिकल एयर सर्किट ब्रेकर की वायरिंग इधर दिखाई हुई है। जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये ब्रेकर की इनपुट साइड है। अब आर वाई बी एन जो फेज़ है वो तीनों हमारे आर वाई बी इंडिकेटिंग लैंप में जा चुके हैं और न्यूट्रल जो हमारा है वो न्यूट्रल लिंक के थ्रू तीनों लैम्प को न्यूट्रल मिल चुका है। ब्रेकर की जो आउटगोइंग साइड है वहाँ पे भी आर वाई बी एन जाके ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर है। जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, किसी भी मल्टी फंक्शन मीटर के लिए हम एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है और उसका अलग से हमें ऑक्सिलरी सप्लाई भी दिया रहता है। आप किसी भी अब मीटर को ले लीजिए, आपको सिर्फ ओनली करंट सोर्स देना रहता है और साथ ही साथ एक वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत रहती है। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये D प्लस D माइनस ये हमारा मॉडबस RS485 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, P और N ये हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई है। इधर S1 S2 ये हमारा आर फेज़ का सेकेंडरी साइड इस तरफ कनेक्ट होता है। इसी तरह S1 S2 फिर से है जो Y फेज़ के लिए है और S1 S2 B फेज़ के लिए। VR VY BN यहाँ पे हम हमारा सोर्स का पोटेंशियल लगाते हैं। जैसे कि इधर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इधर मैंने सिटी शॉर्ट टर्मिनल भी मेंशन किया हुआ है। सिटी शॉर्ट टर्मिनल को कनेक्ट करने की टोटल 2 मेथड है और दोनों मेथड जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इधर मैंने 3 सिटी शॉर्ट टर्मिनल को किस तरह वायरिंग में ले सकते हैं वो दिखाया हुआ है। यही सिटी शॉर्ट टर्मिनल को हम एज अ 6 टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आर वाई बी एन हमारे मल्टी फंक्शन मीटर में लग चुके हैं और ये आर वाई और बी तीनों की सिटी है। और सबसे पहले हम उसके लिए हमको क्या करना होता है, ये S1 S2 सबसे पहले ये सिटी शॉर्ट टर्मिनल के एक एक पेन पॉइंट पे दे देना होता है। इसी तरह वाई फेज़ को भी इसी तरह और बी फेज़ को भी इसी तरह हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब तीनों सिटी का जो S2 और S2 पॉइंट है उसको हम शॉर्ट करके ग्राउंड कर देते हैं। सेम एज मीटर की साइड पे अगर हम देखें तो तीनों के S2 पॉइंट को हम इधर से शॉर्ट करके ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ से जो फिर से S1 जो सिटी शॉर्ट में से वायर निकलता है उसको हम मीटर के S1 में लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 टर्मिनल के साथ सिटी शॉर्ट को किस तरह कनेक्ट करते हैं वो वायरिंग हो चुका है। अब इसमें करंट का फ्लो किस तरह होता है चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे कि आप इधर ये बस बार देख रहे होंगे RYBN। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी हमारा करंट फ्लो होता है तो सबसे पहले हमारा करंट जो S1 के थ्रू निकल के यहाँ पे हमारा सिटी शॉर्ट का टर्मिनल यहाँ पे एक शॉर्टिंग अरेंजमेंट रहती है। अगर जब भी हमको अगर मीटर के अंदर मेंटेनेंस करना रहता है तो ये जो पॉइंट है इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो वो कंडीशन के हमारे अंदर क्या होता है, जैसे हमारा करंट यहाँ से फ्लो होता है वही करंट यहाँ से ही डायरेक्टली शॉर्ट होके यही सिटी में रिवर्स घूमता रहता है। ये करंट हमारा आगे नहीं जाता। अगर हमारा मेंटेनेंस हो चुका है तो हम ये सिटी शॉर्ट को ऑलवेज ओपन रखेंगे ताकि हमारा जो मल्टी फंक्शन मीटर है वो करंट को मेज़र कर सके। अब ये कंडीशन ओपन कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ से जो हमारा करंट गया वो सब यहाँ से सिटी शॉर्ट से होते हुए मीटर में जाएगा। मीटर के जो S2 में से निकल के यहाँ से फ्लो होके सीधा हमारे वही सिटी के S2 में से फ्लो होता रहेगा। तीनों सिटी के लिए सेम फिलोसॉफी यूज़ होती है। चलिए मैं आपको 6 टर्मिनल के साथ इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो भी समझा देता हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये 6 टर्मिनल का वायरिंग बताया गया है। दोनों वायरिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, S1 और S2 में 2 सिटी शॉर्ट टर्मिनल लगे हुए। इसी तरह Y फेज़ में और B फेज़ में S1 S2 सिटी शॉर्ट टर्मिनल लगे हुए। सेम एज इसके अंदर भी हमारा जो ब्रेकर का जो इनपुट साइड है वहाँ पे हमने RYBN इंडिकेटिंग लैम्प लगाए हुए हैं। जो ब्रेकर की आउटपुट साइड है वहाँ से हमने पोटेंशियल उठा के मल्टी फंक्शन मीटर को वोल्टेज प्रोवाइड किया है। ठीक है,
और इसका जो CT का वायरिंग इस कुछ इस तरह है कि जो हमारा S1 निकलता है वो सबसे पहले S1 और S2 हम CT शॉर्ट में लगा देते हैं। सेम एज़ Y फेज़ में भी ऐसा करते हैं और B फेज़ में भी सेम ऐसा ही करते हैं। और S1 जो हमारा निकलता है वो सबसे पहले S1 में जाता है। सेम एज़ तीनों मीटर के जो S2 है उसको शॉर्ट करके वहाँ से ग्राउंड कर देते हैं और तीनों CT के जो S2 है उसको भी ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है। और अब जैसे ही ये बस बार के अंदर किसी भी तरह का करंट फ्लो होता है तो सेकेंडरी साइड में भी करंट फ्लो होता है और वो करंट की फ्लो की जो डायरेक्शन रहती है वो कुछ इस तरह रहती है कि S1 से यहाँ से जो करंट होते हुए ये जो टर्मिनल मैंने इस तरफ दिखाए हुए हैं ये ऑलवेज शॉर्ट रहेंगे, ये कभी भी ओपन नहीं रह सकते। तो करंट यहाँ से होते हुए S1 में जाता है, ये S2 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है और यहाँ पे ग्राउंड में है और करंट हमारा यहाँ से होते हुए ये भी टर्मिनल हमारा शॉर्ट किया हुआ है तो करंट यहाँ से होते हुए CT से फ्लो होने लगता है। सेम एज हमारा Y फेज़ और B फेज़ में भी इसी तरह कुछ होने लगता है। अगर मान लो हमको इस मीटर का मेंटेनेंस करना है तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग लिंक दिया जाता है, तो जैसे ही आप उसको लूज़ करके ऐसे कुछ ऐसे शॉर्ट कर देते हो तो ये करंट यहाँ से शिफ्ट होके इसी CT में घूमता रहता है। ये करंट हमारा शॉर्ट होने के बावजूद भी इस तरफ नहीं जाता क्योंकि करंट हमारा एकदम शॉर्टेस्ट पाथ पसंद करता है, इसीलिए करंट हमारा यहाँ से फ्लो होके इसी तरह इसके अंदर ही घूमता रहता है। वो कंडीशन के अंदर हम मल्टी फंक्शन मीटर का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम।